जब जब फिलिस्तीन और इसराइल की बात होती है, हमास के अलावा एक और नाम सामने आ जाता है। वो नाम है हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह क्या है, इसकी ताकत क्या है, इसकी कमजोरी क्या है, क्या कहता है इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच का इतिहास, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इसराइल फलस्तीन विवाद के साथ जितने छोटे बड़े समूह, जिनमें की हमास भी शामिल है, इसराइल इन सब में से हिजबुल्लाह को सबसे खतरनाक दुश्मन मानता है और हिजबुल्लाह भी इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। बल्कि आप इतिहास में देखें तो हिजबुल्लाह का एकमात्र उद्देश्य इजराइल को नष्ट करना है। इसके अलावा मध्य पूर्व में मौजूद अन्य पश्चिमी शक्तियों को इस क्षेत्र से बाहर फेंकना, अक्सा मस्जिद को आजाद करना और बैतुल मुक़द्दस पर पूरी तरह से फिलिस्तीनियों का अधिकार स्थापित इसके उद्देश्य है। हिजबुल्लाह को समझने से पहले हमें लेबनान को थोड़ा समझना होगा। लेबनान एक छोटा और खूबसूरत देश है जिसकी अधिकतर सीमाएं सीरिया और कुछ सीमाएं इजराइल और फिलिस्तीन से लगती हैं और इसके एक तरफ रोम है। कुल क्षेत्रफल 10,000 किलोमीटर है और इस देश की जनसंख्या लगभग 50 लाख है। इसमें ईसाई और मुसलमान दोनों ही मजहब के लोग रहते हैं। ईसाइयों की जनसंख्या लगभग 40% है और मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 57% है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ऑटोमन अंपायर यानी सल्तनते उस्मानिया के अंत के बाद यह देश फ्रांस के नियंत्रण में आ गया और जब 1943 में फ्रांस ने इस देश को आजादी मिली तो यहाँ संयुक्त राष्ट्र और अन्य विश्व शक्तियों ने यहाँ एक चाल चली। उन्होंने 57% वाले मुसलमानों को शिया और सुन्नी दो भागों में विभाजित कर दिया और ईसाइयों की संख्या अधिक यानी 40% दिखाकर सत्ता उनके हाथों में सौंप दी। लेकिन ऐसे तो वो ईसाइयों को भी दो भागों में बांट सकते थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर मुस्लिमों ने आंदोलन किया और हंगामा खड़ा कर दिया कि इस देश में शिया और सुन्नी की कोई बात नहीं होनी चाहिए और इसी मान्यता से सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की होगी। लेकिन मुसलमानों को दो हिस्सों में बांटकर उन्होंने यहाँ के ईसाइयों के लिए कानूनी रूप से विशेष स्थिति बना दी। ये चिंगारी सुलगती रही और 1975 के आसपास लेबनान में सिविल वार, गृह युद्ध छिड़ गया। मुसलमानों और ईसाइयों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और ये युद्ध इतना बढ़ गया कि 2 लाख लोग मारे गए। इसी सिविल वार का फायदा उठाते हुए इजराइल ने लेबनान पर हमला कर दिया और लेबनान पर पूरी तरह से इजराइल और वहां के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसके खिलाफ गुस्सा फूटने लगा। फिर उल्मा यानी इस्लाम धर्म के विद्वानों 1980 में एक ग्रुप बनाया जिसका नाम रखा गया हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह यानी अल्लाह का दल। इस समूह की स्थापना करने वाले अधिकांश लोग शिया उलेमा थे। तब से लेकर आज तक ईरान भी हमेशा से इस संगठन की मदद करता रहा है। यह संगठन संघर्ष करता रहा और इजरायली सेना के खिलाफ लगातार गुरिल्ला युद्ध का मोर्चा खोले रखा और अंतत इस प्रणाली को वर्ष 2000 में सफलता मिली और लगभग 20 वर्षों के संघर्ष और लड़ाई के बाद इजराइल को लेबनान छोड़ना पड़ा और लेबनान इजराइल के कब्जे से पूरी तरह मुक्त हो गया। जब हिजबुल्लाह स्वतंत्र हुआ, इसका शाम यानी सीरिया और उसके शासन से गहरा संबंध था। उसने सीरिया की सरकार को लेबनान में आमंत्रित किया और इस तरह लेबनानी सरकार, जो कि गैर मुस्लिम थी, कमजोर होती गई। लेकिन पश्चिमी शक्तियों को सीरिया की सेना का लेबनान में आना बर्दाश्त नहीं हुआ। सबने हंगामा मचा दिया कि सीरिया की सेना लेबनान में आखिर कर क्या रही है। सीरिया लेबनान पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसे पूरी तरह से इस्लामिक देश बनाने की कोशिश की जा रही है। वहां ईसाइयों की हत्या की जा रही है। आखिरकार लेबनान को 2006 में सीरियाई सेना को वापस भेजना पड़ा और शाम की सेना लेबनान से वापस चली गई और इसराइल ने लेबनान पर फिर से हमला कर दिया। यह जून 2006 की बात है और जब इजराइल ने लेबनान पर कब्जा कर लिया तो लेबनानी सेना इजरायली सेना से लड़ने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए लेबनानी सैनिकों और हिजबुल्लाह मुजाहिदीन ने इसके खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी।
ये युद्ध 1 महीने से भी अधिक समय तक जारी रहा और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप इजराइल को एक बार फिर से लेबनान छोड़कर वापस जाना पड़ा और हिजबुल्लाह ने पूरे लेबनान पर कब्जा कर लिया। उसके बाद हमेशा दोनों के बीच कुछ न कुछ तनाव होता रहा है। राजनीतिक रूप से भी लेबनान में हिजबुल्लाह का काफी प्रभाव है। संसद में इसकी पार्टी के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है। इसमें कुल 128 सांसद हैं और हिजबुल्लाह के सदस्यों की संख्या सबसे ज्यादा है। कई बार पश्चिमी ताकतों ने कोशिश की कि हिजबुल्लाह के मुजाहिदीन समूह को खत्म किया जाए या फिर इस पर प्रतिबंध लगाएं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सके।